सूरजपुर नाम का एक शहर था। वहाँ मनीष नाम का एक अमीर और भला आदमी रहता था। जब तक वो लोगों की मदद अपने धन से करता रहा तब तक उसकी बहुत इज्जत थी। पर उसने समाज सेवा और अच्छे काम करने की वजह से अपना बहुत सा पैसा खर्च कर दिया। जब पैसा कम हुआ तो उसकी इज्जत भी कम हो गई। मनीष दिन रात यही सोचकर परेशान रहता था कि गरीब आदमी की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। इस बात से उसकी पत्नी देविका भी बहुत दुखी थी। इसी बीच उसका दुश्मन विजय पूरे शहर में उसकी बदनामी करने लगा। अरे वो मनीष बस लोगों की मदद करने का झूठा नाटक करता है ताकि सब मूर्ख बनाकर उनका प्यार पा सके। अब तो उसका दिलिया हो गया है। उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? विजय की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारी असली दौलत हमारा दान पुण्य है। तुम नहीं समझ देविका। लोग सिर्फ दौलत को देखते हैं। विजय ने अफवाहें फैला दी हैं कि मैं दिवालिया हो गया हूँ। अब लोग मुझ पर पड़ते हैं। मुझे इस बेइज्जती से मुक्ति चाहिए। उस रात यही सब बातें सोचते हुए मनीष को नींद आ गई और थोड़ी देर बाद उसके सपने में एक भिखारी आया। अरे मनीष, चिंता मत करो। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा बहुत सम्मान किया था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। कल सुबह मैं फिर से इसी रूम में आऊंगा। तब तुम मुझे छाठी से मार देना। जैसे ही मैं मरूंगा मैं सोने का बन जाऊंगा। वो सोना तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। ये क्या सपना था? क्या सच में ऐसा हो सकता है? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? मनीष सोच ही रहा था कि सच में वही भिखारी उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ। मतलब वो सपना नहीं, सच्चाई थी। इसका मतलब मैं फिर से अमीर हो सकता हूँ। सपने में तो इस भिखारी ने यही कहा था। अब विजय भी मेरा कुछ भी बिगाड़ेगा। मनीष बिना सोचे समझे लाठी उठाता है और भिखारी के सिर पर मारता है। भिखारी वहीं गिर जाता है और सच में सोने का बन जाता है। चमत्कार हो गया। मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत सोने की मूर्ति को छिपा दिया। लेकिन दरवाजे से राजेश, जो कि सूरजपुर का एक नाई था, झांक रहा है। उसने सब देख लिया है। राजेश असल में विजय का जासूस था। वाह, ये तो बहुत आसान तरीका है अमीर बनने का। एक लाठी और सोना ही सोना। मुझे ये खबर विजय साहब को देनी होगी। अरे राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? ये लो तुम्हारा हिस्सा। जी साहब, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। राजेश ने मनीष की बात मानी, लेकिन मन ही उसने खतरनाक योजना बना ली। वो सीधे विजय के पास गया और सारी बात बता दी। विजय साहब, मैंने मनीष के बारे में एक बड़ी खबर पता लगाई है। वो रातों रात अमीर बन गया है और इसका राज है एक भिखारी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने खुद देखा है। आप भी ये तरीका अपनाकर मनीष से ज्यादा अमीर बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं इस नाई का इस्तेमाल करके मनीष को फंसा सकता हूँ। विजय ने राजेश को समझाया कि वो खुद इस काम को करे ताकि मनीष और विजय दोनों बच सके और सारा इल्जाम राजेश पर आ जाए। राजेश को लालच दिया गया और वो रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। उसने सोचा एक भिखारी से सोना मिला तो क्यों न 10 से 15 भिखारियों को मारकर एक ही दिन करोड़पति बन जाऊं। कल सुबह मैं एक नहीं बल्कि सोने के भिखारियों का 100 बनाऊंगा और उसके बाद मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो भिखारी के मुखिया के पास पहुंच गया। महाराज, आज की भिक्षा के लिए आप अपने सभी शिष्यों के साथ मेरे घर पधारें। मेरा घर धन्य हो जाएगा। तुम जो भी, पर शायद तुम हमारे नियम नहीं जानते। हम किसी के बुलावे पर नहीं जाते। हम तो घूमते फिरते किसी भी घर चले जाते हैं। तुम अपने घर जाओ। लेकिन महाराज, मैं आपको भोजन के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुला रहा हूँ। कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे घर पर किताबें लिखने का महान कार्य करें। और ये आपके बिना नहीं हो पाएगा क्योंकि आसपास चारों गांव में आप सबसे बुद्धिमान हैं। और यही नहीं, किताब लिखने के लिए आप जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। मुखिया भिखारी को लगा कि राजेश उसे सचमुच बुद्धिमान समझता है और इस बात से प्रभावित होकर राजेश के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, हम चलेंगे। अगले दिन भिखारियों का एक समूह राजेश के घर में प्रवेश करता है। उनके पीछे लालच में डूबा हुआ राजेश एक कुटिल मुस्कान लिए आता है।
देखो लालचियों की टोली आ गई। अभी बताता हूँ। जैसे ही सारे भिखारी अंदर आए, राजेश ने दरवाजा बंद किया और लाठियों से उन पर हमला कर दिया। अरे ये कैसा किताबें लिखने का काम है? मुझे लगता है ये कलम नहीं लाठी है। भिखारियों का शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। सिपाही भी मौके पर पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? इतने सारे भिखारियों को क्यों मारा? मैं मनीष की तरह अमीर बनना चाहता था। सिपाहियों ने तुरंत मनीष को बुलाया। विजय भी वहां मौजूद था। क्या तुमने किसी भिखारी को मारा था? मैंने सिर्फ एक भिखारी को मारा था, क्योंकि मेरे सपने में ऐसा करने को कहा गया था और वो वास्तव में सोने का बन गया। ये एक रहस्यमयी घटना थी और इसने बिना सोचे समझे से लालच में आकर ये किया। ये सब विजय ने करवाया है। उसने मुझे लालच दिया और कहा कि मैं मनीष को फंसाऊं। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। तुमने बिना सोचे समझे ये काम किया। तुम एक अत्याचारी हो जिसने लालच में आकर भोले भाले भिखारियों पर अत्याचार किया है। ऐसे इंसान के लिए एक ही सजा है, तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निकाला जाता है। और विजय, तुम भी इस साजिश में शामिल हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये सुन विजय ने फिर से मनीष को फंसाने की चाल चली और कहा, पर सजा सबसे पहले मनीष को मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भिखारी को उसी ने मारा था। पर जैसे ही विजय ने अपनी चाल चली, वहाँ वही भिखारी आ गया जिसको विजय ने मारा था। रुको, विजय बेगुनाह है। इसे मुझे मारने के लिए मैंने ही कहा था। सब उस भिखारी को जिंदा देखकर हैरान थे, विजय भी। पर तभी उस भिखारी ने एक जिन का रूप ले लिया और कहा, असल में मैं कोई भिखारी नहीं बल्कि एक जिन हूँ। विजय ने एक बार मेरी मदद की थी। उस दिन से मैं इस पर नजर रहा था और हमेशा इसे दूसरों की मदद करते देखा। मैंने इसी बात से खुश होकर इसकी गरीबी दूर करने की सोची और इसके सपने में आया, क्योंकि ये अमीर बनकर फिर से लोगों की सेवा ही करेगा। ये तुम्हारे जैसे लालची नहीं है। ये बोल जिन गायब हो गया। और इस तरह राजेश और विजय को बिना सोचे समझे किए गए काम और साजिश की सजा मिली। किसी भी बात बिना चित से परखे जाने और समझे कोई भी काम करना चाहिए, वरना उसका नतीजा वैसा ही होता है जैसा राजेश और विजय के साथ हुआ। लालच में आकर शॉर्टकट मत अपनाओ।